रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने CIE ओ लेवल्स मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और इसकी प्रैक्टिस के लिए हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो है D3 7th एडिशन। टॉपिक कौन सा कवर कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, उसने आपको गिवन दिया द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 112 एंड इट्स ब्रेथ इज x सेंटीमीटर, और उसकी ब्रेथ क्या है? x सेंटीमीटर है। बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर, और ब्रेथ वो कहता है x है। लेंथ उसने हमें नहीं दी, पेरीमीटर उसने दे दिया कि लेंथ ऑफ द 4 बाउंड्रीज इज 114। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है? फाइंड द, अब पार्ट 1 में वो हमें क्या कहते हैं? पेरीमीटर इज इक्वल टू 112, ये गिवन है। ब्रेथ इज इक्वल टू x। अब वो डिमांड क्या कर रहा है हमसे? फाइंड इन टर्म्स ऑफ x, यानी x में आपके पास आंसर आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा। एन एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए एक्सप्रेशन निकालें। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी, 1/2 पेरीमीटर गिवन है। 2l की जगह आपने l लिखना है, b की जगह पर x लिख देना है। 2 से हमने डिवाइड कर दिया l। अब हमने लेंथ निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x, तो लेंथ किसके इक्वल आ गई? l मीन लेंथ। लेंथ इज इक्वल टू 56 माइनस x, यानी लेंथ बताएं इन टर्म्स ऑफ x। तो गिवन से हम स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ हमें गिवन होती है उससे हम स्टार्ट करते हैं और जो रिक्वायर्ड होती है उधर तक जाते हैं। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसी रेक्टेंगल का उसने एरिया दे दिया जिसकी हमने लेंथ और ब्रेथ निकाल ली, यानी जिसकी ब्रेथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है x और लेंथ हमारे पास है 56 माइनस x, और लेंथ हमारे पास क्या है? 56 माइनस x। एरिया अब इस रेक्टेंगल का दे दिया उसने, एरिया इज इक्वल टू 597। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। x 56 माइनस x इज इक्वल टू 597। तो बेटा आपने क्या किया? 56x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 597 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अब बेटा इसको अरेंज करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 56x प्लस 597। उसकी डिमांड भी यही थी कि एरिया उसने गिवन दे दिया था, उसने कहा था इसको फार्मूलेट करें। फार्मूलेट एंड, यानी ये फार्मूलेट है, इसको इक्वेशन बनाएं x में और शो करें कि ये यही इक्वेशन बनेगी। यानी आंसर उसने क्वेश्चन में गिवन ही दे दिया है, हमने उस आंसर तक जाना है। कहाँ से? एरिया से स्टार्ट करके। अब थर्ड पार्ट देखें, सॉल्व द इक्वेशन। अब कहते हैं ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करें। बेटा इसके फैक्टर्स बनाना मुश्किल काम है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी कैलकुलेशन ज़्यादा है। आप इसको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको हम कहते हैं a, एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कहते हैं a इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट ऑफ x को हम कहते हैं b, और b की वैल्यू क्या है? माइनस 56, और कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं c 597। अब बेटा फैक्टराइजेशन के थर्ड मेथड क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से मेथड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब b और a और c की वैल्यू हमने पुट कर दी। b इज इक्वल टू माइनस 56, a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 597। तो बेटा हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बन गई आफ्टर सॉल्व। अब बेटा ये प्लस का और माइनस का साइन है दरमियान में, तो इसी को हम ब्रेक करेंगे 2 में। एक दफ़ा हम लिखेंगे 56 प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड टाइम हम लिखेंगे 56 माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। इसको बेटा पहले मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस किया तो ये हुआ 748
और इसको हमने लिखा 56 प्लस स्क्वायर रूट 748 डिवाइडेड बाई 2 और x 56 माइनस स्क्वायर रूट 748 डिवाइडेड बाई 2। बेटा इसको सॉल्व करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कैलकुलेटर से प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। पहले आपने 56 लिखना है, फिर स्क्वायर रूट वाली टर्म लिखनी है। 56 प्लस स्क्वायर रूट 748 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर की बजाय आपके कैलकुलेटर पर एक SD की होती है, SD की को दबाना है और ये प्रेस करेंगे, SD की को प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा डेसिमल में। तो डेसिमल में हमारे पास आ गया 41.67। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.33। अब वो कहते हैं कि x की आपके पास वैल्यूज़ आ गई, तो अब हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं। ब्रेथ तो यही आ गई, तो ब्रेथ इज इक्वल x इज इक्वल टू 41 माइनस 67, तो लेंथ हो जाएगी 56 माइनस 41 इज इक्वल टू 40। लेंथ और ब्रेथ निकल आई। अब बेटा हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ, ब्रेथ और लेंथ 56 माइनस ब्रेथ इज इक्वल टू 14.33। ये वाली ब्रेथ हमने यूज़ की है, इसको यूज़ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 41 आ जाएगा, इंटरचेंजेबल हो जाएंगे। अब लेंथ ऑफ अ डायगोनल, लेंथ ऑफ अ डायगोनल किसको कहते हैं? ये बेटा रेक्टेंगल में हमें पता है कि ये वाले एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो इफ वी ड्रॉ दिस लाइन तो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल। और बेटा ये वाली पूरी ट्राइंगल क्या बन गई? राइट एंगल ट्राइंगल। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल और डायगोनल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज और दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड द बेस। और परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास क्या है? 41.67 और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है? लेंथ हमारे पास क्या आ गई? 14.33। क्लियर हो गई? इसको हमने पैथागोरस थ्योरम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। पैथागोरस थ्योरम क्या है? पैथागोरस थ्योरम ये है कि पहले ये हम लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड भी कुछ लोग लिखते हैं। फिर हमने इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर दिया, बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। इसमें बेटा बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास लेंथ ऑफ अ डायगोनल आ गई। आई थिंक कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। और बेटा कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने ये 14.33 क्यों नहीं यूज़ किया ब्रेथ में? तो बेटा हम 14.33 भी यूज़ कर सकते थे और उसको अगर हम सॉल्व करते तो हम ले लेते x इज इक्वल टू 14.33। तो फिर लेंथ क्या आ जानी थी हमारे पास? लेंथ आ जानी थी 56 माइनस 14.33। तो 56 में से माइनस 14.33 किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 41.67। देखिए बेटा वही आंसर आ गया जो हमने पहले ब्रेथ बनाई है। अब हमने वही 41.67, तो डायगोनल लेंथ लेनी है। डायगोनल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? 14.33 डायगोनल लेंथ प्लस बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर 41.67 होल स्क्वायर। तो जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए वही एक्सप्रेशन आया, सॉल्व करेंगे तो 44.1 सेंटीमीटर। आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा इसमें, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं आएगा। नेगेटिव साइन आता तो हम इग्नोर कर देते, या 56 से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती तो उसको इग्नोर कर देते कि वो नेगेटिव में चली जाती लेंथ। क्लियर हो गया? फिर हम कहते कि हमारी ब्रेथ ये वाला ही आंसर है। क्लियर? चलिए
ओके बच्चों, अगर आपको ये पसंद आए तो बेटा बेल आइकन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। और अगर कोई मज़ीद आपको कोई इश्यूज़ हैं या कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं पास पेपर्स के, तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप उसकी पिक भेज दें या क्वेश्चन भेज दें। पिक क्वेश्चन लिख कर भेज दें। मैं इंशाल्लाह ताला उसका सलूशन आपको उसका लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।